Hi everyone. Now I'm going to start the topic Ohm's law for class 10th and 12th. So let us start. You know that friends, Ohm's law is very important topic. So let us start. Ohm's law tells that at constant temperature the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference between the points. Okay, so let us start. At constant temperature the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference between the points. Okay, or ends. सो फ्रेंड्स, ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर हम किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं तो उस कंडक्टर का टेम्परेचर राइज़ नहीं होना चाहिए। ओके, अगर उसका टेम्परेचर राइज़ होता है तो उस कंडक्टर में हीट जनरेट हो जाती है। ठीक है, सो हमें क्या करना होता है कि हमें उस कंडक्टर को इतना ही करंट ट्रांसफ़र करना है जितना वो कंडक्ट करा सकता है, जितनी उसकी प्रॉपर्टी है। ओके, सो इन न्यूमेरिकल टर्म अकॉर्डिंग टू द Ohm's law, the current I flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference V। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब जानते हैं कि दोनों वैल्यू क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंड करती हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें कम से कम कोई एक मटेरियल ऐसा लेना होता है जो क्या कर सके, अपनी खुद की एक वैल्यू रखता हो। ठीक है, जो क्या कर सके, इन दोनों में कंपैरिजन करा सके। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे R कांस्टेंट ले लेते हैं। R क्या है, R इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। मीन्स जो हमने कंडक्टर लिया है वो कंडक्टर हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है, इलेक्ट्रिक फ़ैन हो सकता है, या इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर हो सकता है। ये सब क्या करते हैं, इन सब की कैपेसिटी अलग अलग होती है चार्ज को कंज्यूम करने की। सो इन सभी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस की चार्ज को कंज्यूम करने की कैपेसिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। उसी के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना होता है, उसको करंट ट्रांसफ़र करना होता है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर होता है ये 400 से 450 और 500 वाट का होता है। ठीक है, तो इसको इसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराना होता है। ओके, अगर हम इसको कम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराते हैं तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा, और अगर इसको हम ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराते हैं
इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा, तो वो क्या करता है, इसको डैमेज कर सकता है। सो ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं उनको हमें उसी क्वांटिटी में करंट को ट्रांसफ़र करना होता है जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जितनी उनकी कैपेसिटी होती है। ओके, जैसे मोबाइल चार्जर, आपके जो मोबाइल्स होते हैं उनकी जो बैटरी होती है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में करंट को एब्जॉर्ब कर पाती है। इसी वजह से जो हमारे चार्जर होते हैं उसमें उनमें जो रजिस्टर्स लगे होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के फ़्लो को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं, ताकि जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही करंट जो है अप्लायंस तक ट्रांसफ़र हो सके। सो हियर where I is equal to electric current, I is equal to constant और रजिस्टर या फिर रेजिस्टेंस, और V इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।